नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नेता जो पार्टी का सर्वे सर्वा है वो अगर किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता तो उसका उसके कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये उन्होंने कोई बहुत बड़ा समझदारी का काम किया। उनको समर्थन देकर के चंद्रशेखर को अगर वो सांसद बनवाने का प्रयास करते तो हो सकता था कि उनको भविष्य में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन एक मजबूत एक उनको सहयोगी और साथी शायद मिल सकता था। उस अवसर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चूक गए। बिल्कुल सर, तरीके से आज बताया जाए तो कुछ समय पहले अखिलेश यादव का बयान भी आया था और ट्वीट भी आया था कि हमने भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर से कहा था कि आप हमारी पार्टी के सिंबल पर लड़िए, हम आपका समर्थन करेंगे। बात यहाँ पर जब दिल मिले तो सिंबल वाली कोई बात नहीं, नई पार्टी थी तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? चंद्रशेखर को उनके सिंबल पे लड़ना चाहिए था या अपनी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ना चाहिए और फिर वो समर्थन देते या नहीं? किसी पार्टी का अगर कोई आम नेता होता तो वो हो सकता था एक बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपना भाग्य आजमा सकता था। एक पार्टी का प्रमुख है जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं उसी प्रकार से भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर है। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर जैसा एक नेता जो पार्टी का सर्वे सर्वा है वो अगर किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता तो उसका उसके कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये उन्होंने कोई बहुत बड़ा समझदारी का काम किया। उनको समर्थन देकर के चंद्रशेखर को अगर वो सांसद बनवाने का प्रयास करते तो हो सकता था कि उनको भविष्य में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन एक मजबूत एक उनको सहयोगी और साथी शायद मिल सकता था। उस अवसर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चूक गए। बिल्कुल सर, इसी जगह पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर हम कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या अंदर अंदर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रही है या अपना ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है कि वो ज्यादा फाइट न करे और चंद्रशेखर सीट निकाले? देखो, आपने बड़ा माकूल सवाल किया है। ये चंद्रशेखर ने भी ये बात कही है। अब अंदर खाने क्या बात है अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो बसपा का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, उनका आज का बयान आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि बहन जी ने तो एक बाहरी प्रत्याशी को उतार करके हमको ही एक तरह से उन्होंने ताकत दी है। तो वो कह रहे हैं हम तो बसपा के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। हालांकि वो राजनीतिक रूप से सैद्धांतिक कितना उनका बयान खरा है वो अलग की बात है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मायावती का समर्थन न प्रत्यक्ष रूप से तो परोक्ष रूप से चंद्रशेखर को हो सकता है, क्योंकि सही है, कमजोर प्रत्याशी उतारना और बाहरी प्रत्याशी को उतार करके कि कोई दूसरे और प्रभावशाली वहाँ पर ऐसे कद्दावर नेता नहीं है जो वहाँ फाइट कर रहे हो। तो संभव है कि चंद्रशेखर को अंदर खाने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन हो। और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि हम तो बसपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा हमारा हमको सपोर्ट कर रही है। तो उनसे ये सवाल किया गया कि आपका बसपा समर्थन कर रही है तो अपना प्रत्याशी क्यों उतारा और उनके आकाश आनंद ने क्यों वहाँ पर सभा की? तो उन्होंने कहा ये तो औपचारिकता भर है, औपचारिकता में आकर के वो कुछ बोलेंगे भी, लेकिन वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा सर, थोड़े कुछ समय पहले की बात मैं बताता हूँ आपको। यही आकाश आनंद जी थे जो भीम आर्मी को जानते नहीं थे, ऐसा कुछ बयान दिया था जब कुछ अभी एक उपचुनाव था। कह रहे ऐसे चंद्रशेखर बहुत छोटे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत आते रहे। आज ऐसा हालांकि तेवर बिल्कुल बदले थे और आकाश आनंद जी ने बिल्कुल भी भीम आर्मी पर कटाक्ष नहीं किया, ना ही कोई वहाँ पर बयान दिया ऐसा। तो ये बात की पुष्टि हो रही जो आप बता रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आकाश आनंद अभी देखो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहन जी से जो संकेत मिले होंगे उसी के आधार पर उन्होंने वहाँ पर अपना संबोधन किया होगा, है ना। और आकाश आनंद और चंद्रशेखर में फर्क है। आकाश आनंद एडवोकेट नेता है और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जमीनी स्तर से अपने उठने का प्रयास कर रहे हैं।
जमीनी आधार तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने कभी अपना आधार यहाँ पर कैडर बनाया, उसी तरह से बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ का कैडर तैयार हो रहा है। बिल्कुल। वो बसपा का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हमारा दिशा ऐसा अन्य जो ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो बहुजन समाज पार्टी के मिलने जुलने वाले हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है चंद्रशेखर आज़ाद, और ये इनकी जो नीतियां, इनका जो काम करने का ढंग है वो मायावती से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है क्या सर आपको? देखिए, अब बीजेपी की बी टीम तो कई दलों को कहा गया, जैसे खुद मायावती की बसपा को कहा जाता है ना, और ओवैसी को कहा जाता है, और मतलब कहीं ना कहीं देखो, नेताओं के आपस में व्यवहारिक संबंध तो ही हैं। व्यवहारिक संबंधों के तकाजे में कहीं अगर किसी ने किसी को सपोर्ट कर दिया तो उस पर पक्षपात का आरोप लग जाता है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाजपा की बी टीम है, ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक संकेत जरूर है, जिस प्रकार से चंद्रशेखर को वाई प्लस सुरक्षा मिली, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के आधार पर मिली। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सरकार, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपने तमाम सारे कुछ छोटे स्तर के नेताओं को का समर्थन और कहीं ना कहीं अंदर खाने सहयोग चाहती है। तो बहुजन समाज पार्टी का भी मखौल बहुत दिन उड़ाया गया है ना, तब उसका आधार तैयार हो रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहुजन समाज पार्टी का आगाज समझ करके मायावती को समर्थन दे करके 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया है ना। तो और बाद में मुझे लग रहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग आज भी कायम है, और इसीलिए मायावती का जो कैडर जूझ करके चुनाव में जुटता था, वो इस लोकसभा चुनाव में जूझ नहीं रहा है। चलिए, वो बहुत बहुत सर